एक शख्स था, शराबी था, बड़ा बदकार था, गुनाहगार था, शराब का आदी था। जब उसका इंतकाल हुआ ना, तो लोग उसको दफन करने तैयार नहीं थे। क्या करने तैयार नहीं थे? बच्चे तो बोल ही रहे हैं, जरा बड़े भी बोल रहे हैं, अगर खां साहब बन के ना बैठे हो तो क्या करने तैयार थे? तैयार नहीं थे, दफन करने तैयार नहीं। नफरत इतनी थी, ओ यार ये इतनी शराब पीता है, इसे दफन क्यों किया जाए, हम नहीं जाएंगे। गिनती के कुछ लोगों ने उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। कुछ लोग बड़ी मजबूरी के साथ उसे कब्रिस्तान लेके गए। जब कब्रिस्तान लेकर के गए, कब्र में उतारा ना उसे, तो उसकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आने लगी। हाँ, मुश्क अंबर की खुशबू आने लगी। लोग कहने लगे यार हुआ क्या, ये तो इतना बड़ा पापी, इसकी तो शराब कभी नहीं छूटी, इसकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू। लोग परेशान हुए, कहने लगे ये राज घर में पता चलेगा। घर आए तो घर में सिर्फ एक बेटी मौजूद थी और वो बाप के गम में आंसू बहा रही थी। आके लोगों ने कहा बेटी बता तो सही, तेरे बाप ने जिंदगी कैसे गुजारी है। उसने कहा सुबह होती थी तो शराब के नशे से शुरुआत होती थी, शराब शाम होती थी तो शराब के नशे में होती थी। का बात क्या है? उसने कहा बेटी बात समझ में नहीं आई है, तुझे बता तेरे बाप ने तेरी जिंदगी में कोई नेक अमल तेरे सामने किया हो तो बता। कहने लगी मुझे तो याद नहीं, मेरे बाप ने कभी जिंदगी में कोई नेक काम किया हो। का पूछ क्यों रहे हो? तो कब्र में दफना के आने वालों ने बताया था कि वजह यह है कि जब तेरे बाप को कब्र में उतारा गया तो उसकी कब्र से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हम ये पूछना चाहते हैं आखिर कौन सा अमल उसने ऐसा किया है जिसकी बुनियाद पे उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। बच्ची की चीख निकल जाती है, रो के कहती है शराबी था तुम जानते हो, नशे में रहता था तुम जानते हो, लेकिन एक राज ऐसा है जो सिर्फ मैं जानती हूँ। का कौन सा राज? उसने कहा जब कभी नशा उतरता था तो वो कुरान अलमारी में रखा हुआ देखता था, कुरान को उठाता था, पढ़ना तो नहीं आता था लेकिन लेकर के बैठता और देख के रोने लग जाता था। कभी कभी कहता था बेटी काश मैंने भी कुरान पढ़ा होता, मैं भी इसकी तिलावत करता, इसके जरिए मैं भी बख्श दिया जाता। कब मेरे बाप को पढ़ना तो नहीं आता था लेकिन जब नशा उतरता था तो कुरान को हाथ में लेकर के रो दिया करता था। का और कमी तो ना, और कमी तो याद है, कोई अच्छाई याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये नेकी ऐसी थी कि जो वो अक्सर करता था तो सबने कहा था समझ गए जिसने कब्र को महकाया है ये कुरान का प्यार है, कुरान का इश्क है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली, जो वो चाहते थे हम करने लगे। किसी भी घर का हिसाब लगा लेना, अगर में 10 मेंबर हैं तो कितने लोगों को कुरान आता। पंचायतों में बैठ जाए इतनी लंबी लंबी बाएं सूखता, ऐसा लग रहा कि जैसे कि लोहे महफूज इसके सामने रखा है। और बता, डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात? झांके गिरबान में अपने और बोलने से पहले सोचे हमने कितना हक अदा किया हुजूर की गुलामी का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सब कुछ हुजूर का खा रहे, फिर हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? अगर अल्लाह ने तुम्हें पावर वाला बनाया है तो जब फैसलों की बारी आए तो इंसाफ करना। अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बनाया है तो कभी कमजोर को दबाना नहीं। अल्लाह ने तुम्हें दौलत वाला बनाया है तो तेरे पड़ोस में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ये हुजूर से इश्क की अलामतें हैं, ये हुजूर से प्यार की निशानियां हैं। प्यार करेंगे हुजूर से, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हाँ, अल्लाह सलामत रखे।